गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गया बच्चों, आ गया वो दिन जिसकी हम इंतजार में अब तक थे। ठीक है ना। तो बच्चों ये वो चैप्टर जहां से हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं बिल्कुल बेताब हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों इस चैप्टर का नाम है जर्नल। है जर्नल? हाँ बच्चों हाँ, ये वही चैप्टर है जिसके लिए मैंने आपको आज तक यानी टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। हम इसी की वजह से मैंने पिछला सारा चैप्टर कंप्लीट किया है। ये वही है। हाँ सर वही है। याद करिए बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हम लोग जब तैयार करते हैं फाइनल अकाउंटिंग प्रोसेस में, तुम्हें बताया था। याद करिए क्या था? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? हाँ सर, सबसे पहले एनालाइज करते थे, फिर मेजर करते थे, फिर रिकॉर्ड करते थे। किसमें? जर्नल में। तो यही है बच्चों, वो जर्नल यही है जिसमें हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पहले कुछ बातें सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं। आइए देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चों। इसके 2 पार्ट हमने कर दिए। एक मैंने कर दिया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, दूसरा आपका है बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। एक बात और बता दूं बच्चों, ये जान है, पूरे अकाउंट की जान है ये। ठीक है ना। अच्छा सर, सेकेंडरी एंट्री या इसी को हम लोग कहते हैं फाइनल एंट्री। तो बच्चों हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के सेट ऑफ बुक हम लोग देखते हैं। तो एक तो आपका ओरिजिनल एंट्री होता है और एक आपका क्या होगा? एक सेकेंडरी एंट्री होगा। ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे कहाँ पर? अभी इसकी बात करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। देखिए बच्चों, 2 तरीके के हम लोग जर्नल बनाते हैं यहाँ पर। 2 तरीके का। एक बनता है जर्नल, जिसको हम लोग नाम से जर्नल से ही जानते हैं, वो यही चैप्टर है। या हम लोग बनाएंगे स्पेशल बुक्स। क्या बनाएंगे? जर्नल के प्लेस पे क्या बनाएंगे? स्पेशल बुक। हाँ सर, स्पेशल बुक का मतलब क्या होगा बच्चों? अभी मैं समझा रहा हूँ। इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। ये आप लोग का एक चैप्टर है पूरा, सब्सिडियरी बुक। ठीक है ना। देखिए, जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन स्मॉल हो, क्या कहा? जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो? स्मॉल हो, तो हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। और जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बिजनेस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिस का ट्रांजैक्शन, जिस पार्टिकुलर आइटम का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं? स्पेशल बुक बना लेते हैं उसके लिए। तो ये हम लोग बुक कब बनाते हैं? जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो जाए? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाए लार्ज। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, ये हम लोग कब बनाएंगे? जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, तब हम लोग बनाएंगे इसको। और जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन छोटा होगा, कम होगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ जर्नल बनाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जिसका बार बार, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं, किसी मोहन नाम से कोई शख्स से बार बार उससे परचेस करें, बार बार उधार परचेस करें, या किसी को उधार सेल करें, बार बार हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल बुक बना लेंगे। और उसके अलावा जो भी होगा सब जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वो हम बाद में वहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों। अभी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब कम होगा तो उसके लिए हम लोग ये बुक रखेंगे जर्नल। और जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो एक ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग अलग बुक रखेंगे। उसको मैं सब्सिडियरी बुक में आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी हम बात करेंगे बच्चों जर्नल। ये आपको समझ में आ गया? तो ये तो बहुत बच्चे वाली चीज़ है। तो हम बात करेंगे किसकी? जर्नल में। ठीक है ना। आइए देखते हैं जर्नल होता क्या है, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, तब इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तब बहुत मजा आने वाला है। हाँ सर, तो बात करिए ना, जर्नल की बात करिए ना। क्यों हम लोग को तड़पा रहे हैं? ठीक बच्चों, ठीक है। आइए बात करते हैं जर्नल है क्या है जर्नल। ठीक है ना। तो कहा गया कि जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बच्चों सबसे पहले हम लोग एंट्री किसी में पास करेंगे? इसी बुक में पास करते हैं। अब तक जो हम लोग वाउचर क्रिएट करे थे वो एंट्री थोड़ी नहीं थी, वो तो वाउचर था बच्चों, वो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया था बस, और कुछ नहीं, वो प्रूफ के लिए बस मैंने किया था। अच्छा, तो कहा गया जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा बच्चों,
कहा गया, और इसके बारे में कुछ और जान जाइए कि जो द वर्ड, ये जो वर्ड है ना जर्नल, द वर्ड जर्नल इज डेराइव्ड, कहाँ से डेराइव्ड हुआ पता आप लोगों को? नहीं सर, आप बताएंगे तब ना पता होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच बच्चों, फ्रेंच वर्ड, और फ्रेंच वर्ड क्या था? जर। हाई देखिए, जर, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स अ डे, एक दिन। जिसका मतलब क्या होता है? एक दिन। जर का मतलब क्या होता है? एक दिन। ओ, तो कहा गया कि तो इसके मतलब क्या हुआ? देयरफॉर क्या? देयरफॉर मीन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें हम लोग डेली बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। किस वर्ड से ये डेराइव्ड होगा बच्चों? जर, जिसका मतलब क्या होता है? अ डे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डेली, अ डे, हर दिन जो ट्रांजेक्शन होता है बच्चों, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करने वाले हैं? उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है ना? कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओ, यानी हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने वाले हैं। हाँ बच्चों, हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिकॉर्ड हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस से रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। ठीक है ना? हाँ, यानी डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैसे? डेट वाइज। इसका मतलब क्या हुआ? डेट वाइज। डेट वाइज, उसमें अमाउंट जितना लिखा रहेगा वो, हम सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बच्चों, बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ सर। तो कहा गया इसके बारे में, इट इज अ गेटवे ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यही वो रास्ता बच्चों हम लोग जिसके थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट में घुस सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्या निकल करके आया? ठीक है ना? थ्योरी के लिए या अपने नॉलेज के लिए, ये बस जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों। ठीक है ना? आप लोग जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो ये सब नहीं करना है, आपको बस समझना है क्या है। कोई पूछ लेगा जनरल होता क्या, तो आप क्या बताएंगे? इस तरह जनरल हमसे पूछ रहे हो, इतनी छोटी सी बात। जनरल का मतलब, जनरल जो होता है ना, ये क्या होता है? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, यानी इसमें हम लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं। और सुनो, जनरल जो वर्ड जर, ये जर से हुआ है, जिसका मतलब था अ डे, यानी हर दिन जो हम ट्रांजेक्शन होता है हम लोग उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। और किस में रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। और यही नहीं, ये जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का गेटवे है। ठीक है ना? यह जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या है? गेटवे है। ओ, ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया जर्नल। अब अगर कोई पूछे, बताओ जर्नल तो हो गया, जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं? क्या पूछ दिया, बताओ जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं? ये बच्चों मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज इसलिए दे रहा हूं, एक एक चीज कोई छूटे ना। वजह बस ये है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोगों से कभी कोई सवाल करे और आप कहें हमको कुछ आता ही नहीं, हमको बहुत तकलीफ हो जाएगी। हाँ सर, तो जर्नलाइजिंग क्यों पूछे? जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो कहा गया द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं उसको? इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ओ, इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। मतलब हम लोग जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, एक बुक ऑफ अकाउंट होगा उसमें रिकॉर्ड करेंगे। याद करिए, हमने पीछे बताया था, मशीन परचेज किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वो जो रिकॉर्ड करने का तरीका जो हम लोग लिख रहे थे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसे करके, वो जर्नलाइजिंग कहलाएगा। ठीक है ना? तो कहा गया कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। कोई पूछे जर्नल क्या है, तो बता देना, वो जर्नल जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, इसमें जर्नल जो है जर वर्ड से निकला, जिसका मतलब होता है अ डे। मतलब हर दिन का हम लोग डेली ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने वाले हैं, डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद पूछ ले जर्नलाइजिंग क्या है, तो क्या बताएंगे आपको? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो तरीका जिसके थ्रू हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और क्या हुआ? अब बात आई जनरल एंट्री। अब पूछ ले, बताओ तब जनरल एंट्री क्या है? तो बच्चों इसके आगे यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, मतलब नीचे इसके लिखेंगे आप, इसके नीचे क्या लिखेंगे? जनरल एंट्री क्या होती है? तब अब बात आई, अब आई जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री क्या होती है? कहा गया when a transaction is record कैसे? इन द जर्नल। कहां पर? इन द जर्नल
बाई डेबिटिंग वन अकाउंट, एक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे बाई डेबिटिंग वन अकाउंट, वन अकाउंट, और एंड क्रेडिटिंग अनदर अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटिंग अनदर अकाउंट। बस बच्चों बस हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जर्नल एंट्री। और इतना कुछ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इतना कुछ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए। हम लोग लिखते हैं नरेशन। क्या लिखते हैं, नरेशन। जो उसका डिटेल होता है ना, उस डिटेल को हम लोग लिखते हैं कहाँ पर, नीचे उसके लिखते हैं। कोई भी एंट्री पास करेंगे नीचे उसके ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे डिटेल। तो डिटेल जहाँ पर हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नरेशन। क्या बोलते हैं उसको, नरेशन। बस नीचे जो हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट में करके लिखेंगे, कोई भी एंट्री पास करेंगे बस डिटेल लिख देंगे कि हाँ मैंने क्यों ये एंट्री पास की है। तो ये था बच्चों कुछ छोटी बातें। जर्नल क्या होता है, जर्नलाइजिंग क्या होता है, और जर्नल एंट्री क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट करेंगे, यही तो जर्नल एंट्री है। और उसका डिटेल क्यों मैंने डेबिट क्रेडिट किया वो कहाँ पर लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो ये था बच्चों आपका कुछ बेसिक नॉलेज जो हम चाह रहे थे कि पूरा डिटेल में दें, तो मैंने आपको दे दिया। अब हम बच्चों स्टार्ट करेंगे जर्नल। क्या स्टार्ट करेंगे, जर्नल। हाँ सर करिए करिए, हम लोग एक्साइटेड हैं। ये बेसिक नॉलेज था बच्चों, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब हम लोग क्या करें, चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या सीख लें, फॉर्मेट ऑफ प्रोफार्मा लिख लें, किसका, जर्नल का। तो आप बना लीजिए प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। क्या बनाएंगे, प्रोफार्मा ऑफ। बस बच्चों आज के लिए आप लोग बस परेशान होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, इतना आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी में जर्नल जो है ब्लड की तरह घूमेगा हैं। हाँ बच्चों हाँ, यानी हम लोग क्या करेंगे इसमें, स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जर्नलाइजिंग के, आइए देखते हैं, ठीक है ना। हाँ सर बताइए। तो प्रोफार्मा देख लेते हैं, जर्नल का क्या होगा, प्रोफार्मा ऑफ जर्नल देख ले। हाँ सर जल्दी बताइए। मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए। आप लोग एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। हाँ सर ये लीजिए, क्या आ गया। सबसे पहला जो कॉलम होगा बच्चों वो होगा डेट का, ये कॉलम होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेट, ठीक है ना। फिर दूसरा कॉलम होगा बच्चों बहुत प्यारा सा, ठीक है ना। इसकी थोड़ी साइज़ मोटी होगी। हाँ सर मोटा होगा। इसको कहते हैं पार्टिकुलर। क्या कहेंगे, पार्टिकुलर। अच्छा, और एक दुबला पतला सा होगा बच्चों, दुबला पतला सा, जिसको हम लोग कहेंगे LF, लेजर फोलियो। एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे बच्चों सब क्या है। उसके बाद ये होगा आपका डेबिट साइड, ठीक है ना, डेबिट साइड यानी जो भी अमाउंट होगा रुपीज़ में। और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड, ठीक है ना, अमाउंट होगा किस में, रुपीज़ में। बस बच्चों बस ये था इतना कॉलम, यानी 1 2 3 4 5 कितने कॉलम टोटल हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं जनरल एंट्री में, ठीक है ना। हाँ तो अब मैं कुछ बातें लिखवा देता हूँ। LF का मतलब क्या है, तो कहा गया नोट आप लग कर लीजिए कुछ बातें। LF का मतलब है आपको द फुल फॉर्म, LF पहले लिख देते हैं, इसका हो जाएगा लेजर फोलियो। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, लेजर फोलियो। यानी फोलियो मीन्स क्या होगा बच्चों, फोलियो मीन्स होता है पेज। क्या होता है, फोलियो मीन्स पेज नंबर एंड 10 लेजर फोलियो मीन्स। तो लेजर फोलियो मीन्स क्या होगा जल्दी बताइए सर। तो लेजर फोलियो मीन्स होगा, लेजर फोलियो मीन्स होगा नंबर्स ऑफ लेजर। क्या होगा, मीन्स पेज नंबर्स ऑफ लेजर, ठीक है ना, पेज नंबर्स ऑफ लेजर। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों लेजर फोलियो का मतलब क्या होगा, पेज नंबर ऑफ लेजर। यानी जब हम इसके बाद क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो लेजर किस पेज नंबर पे मुझको यहाँ से पता चल जाएगा। हालांकि इसका काम आपको पूरे अकाउंट में नहीं पड़ेगा, मतलब ये बता दे रहे हैं क्या होता है ये, ठीक है ना। डेट आपको पता है, जिस डेट पे हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। पार्टिकुलर का मतलब वही डेबिट क्रेडिट जो करते हैं वो रहेगा, ठीक है ना। डेबिट करा उसका नरेशन यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देंगे। यानी यहाँ पर एंट्री पास होगी, यहाँ पर एंट्री पास होगी, पहले डेबिट वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद डेबिट कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ 2 करके लिख देंगे, ठीक है ना। 2 करके, चाहे तो क्रेडिट लिखिए लेकिन क्रेडिट नहीं लिखते, हम 2 से ही काम कर चला लेते हैं अपना। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, ये होता है नरेशन। यहाँ पर क्या होता है, नरेशन। यानी ये जो मैंने एंट्री पास की डेबिट क्रेडिट की उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। LF का मतलब समझ में आ गया, डेबिट अमाउंट जो डेबिट होगा वो, क्रेडिट अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो, बस, ठीक है ना। और दोनों हमेशा इक्वल रहेगा, डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अच्छा सर, अच्छा लिख देते हैं डेट के बारे में कुछ। डेट कौन सा रहेगा,
तो कहा गया ये कौन सा डेट होगा, कहा गया मान लीजिए अगर डेट आपको पता है तो ठीक है, अगर डेट नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो कहा गया इफ डेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट गिवन, इफ डेट्स ट्रांजेक्शन आर नॉट गिवन तो क्या करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या, तो डेट कॉलम को आप, डेट कॉलम शुड बी यूज्ड एज सीरियल नंबर। अब उसको कैसे यूज कर सकते हैं, यहां पर सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे करके आप लिख देंगे, अच्छा एज ए सीरियल नंबर। यानी आपको अगर डेट नहीं पता हम कब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बस दिया हुआ गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया और डेट नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको नंबर दे देंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये था बच्चों आपका प्रोफार्मा। प्रोफार्मा में क्या था, सबसे पहले आप डेट का कॉलम खींचेंगे, फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो पता चलेगा, क्योंकि हम लोग हर एक अकाउंट का, जैसे मान लीजिए परचेज अकाउंट है तो जितनी बार परचेज हुआ उसको हम अलग बुक रखते हैं जिसको हम लोग लेजर कहते हैं, तो वो लेजर बनाएंगे तो लेजर फोलियो नंबर यहाँ पर होता है। ये आपको नहीं जानना, बस इतना समझिए लेजर फोलियो होता है, यहाँ पर पेज नंबर ऑफ लेजर का हमको पता चलता है। डेबिट अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जो डेबिट होगा, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये उसका था बच्चों प्रोफार्मा, और उसके बारे में मैंने लिख दिया कि डेट अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लिख देंगे, वहाँ पर सीरियल नंबर लिख देंगे। ओके, बस बच्चों बस हो गया मेरा काम यहाँ तक का खत्म। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जर्नल, ठीक है ना। अब मेरा आ रहा बच्चों, उसके बारे में मैं जितना जो फॉर्मेलिटी थी वो मैंने पूरी कर दी। तो बच्चों देखिए पहले हम लोग जर्नल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और मैंने कहा पहले जर्नल पढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन स्मॉल होता है तो जर्नल पढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो जिस ट्रांजेक्शन का ज़्यादा होता है लेन देन उसका हम लोग अलग बुक रखते हैं जिसको सब्सिडरी बुक कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आइए बात करेंगे जर्नल की, ठीक है ना। तो बच्चों जर्नल में मैं आप लोगों से जो टॉपिक कवर करूंगा, पहले तो मैं वो लिखवा दूं ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हाँ सर आपके दिल को सुकून चाहिए, हाँ बच्चों मेरे दिल को सुकून चाहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा, देखिएगा मेरे पास जगह है तो मैं इस जगह का यूज करूंगा, इधर भी करूंगा इधर भी करूंगा, लेकिन आप लोग क्या करिएगा सीक्वेंस में लिखिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो जर्नल में बच्चों जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो सबसे पहले देखिए हम लोग किससे रिलेटेड एंट्री पास करेंगे। तो याद करिए बिजनेस स्टार्ट करता कौन है, बिजनेसमैन, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल की बात करेंगे, ड्राइंग की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। बस यानी कैपिटल से रिलेटेड इतने ही ट्रांजैक्शन पूरे लाइफ में आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। या तो कैपिटल होगा, या तो ड्राइंग होगा, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ठीक है ना। अच्छा ड्राइंग इंक्लूड विदड्रॉन भी होता है बच्चों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ तो चाहे वो कैपिटल हो, पैसा बिजनेस में लग रहा हो, या पैसा बिजनेसमैन बिजनेस से निकाल रहा हो, ठीक है ना। ये बिजनेसमैन होता है बच्चों, मैंने बताया था। ये कैपिटल को किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑब्लिगेशन है बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसा दे किसको, बिजनेसमैन को दे। इसलिए कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। और अगर वो पैसा निकाल लेता है तो इंटरनल लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस की कम हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर जब बिजनेस में बच्चों कैपिटल से रिलेटेड बात हो जाती है तो मेरे पास पैसा कम पड़ता है तो मैं क्या लेता हूँ, जल्दी बताइए। सर हम लोग लोन लेते हैं, वेरी गुड बच्चों। तो ये तो बिजनेस हुआ, लोन लेते हैं। अच्छा लोन को हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करते हैं, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, और हो सकता है हम लोग रीपेमेंट ऑफ लोन भी कर दें, बोलिए। तो इससे रिलेटेड बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन से रिलेटेड चर्चा करेंगे। क्योंकि अब लोन की बात आ गई बच्चों, तो बैंक से रिलेटेड हम लोग सारे के सारे यहाँ पर लेन देन भी देखेंगे, ठीक है ना। बैंक से रिलेटेड हम लोग सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो भाई लोन की बात आ गई तो लोन बैंक से जुड़ा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं, तो बैंक से रिलेटेड भी हम लोग सारी बातें देख लेंगे, उससे हम लोग लेन देन करेंगे, उसके बारे में चर्चा हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद बच्चों कैपिटल हो गया, लोन हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब पैसा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब एसेट्स परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं। अब एसेट्स में क्या हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। एसेट्स की कितने हम लोग बातें हो सकती हैं। या तो एसेट्स को हम लोग परचेज करेंगे, इसको हम लोग परचेज करेंगे, खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे, या तो हम लोग इसको कैश में खरीदेंगे, या तो हम लोग इसको क्रेडिट पे खरीदेंगे, बोलिए हाँ हाँ सर। अच्छा उसके बाद डेप्रिसिएशन लगता है, हर साल इसकी वैल्यू में गिरावट आती है बच्चों, डेप्रिसिएशन होता है। उसी तरीके से कभी कभी हम एसेट्स को सेल कर देते हैं। मेरे पास पुराना कोई एसेट था, हम लोग उसको बेच देते हैं, या तो हम लोग कैश में उसको बेचेंगे, या तो हम लोग क्रेडिट पे बेचेंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाँ सर एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे बच्चों, एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। अच्छा सर उसके बाद फोर्थ के बाद हम लोग पांचवा जो सीखने वाले हैं बच्चों, ये हो गया कैपिटल हो गया, लोन हो गया, बैंक और एसेट्स हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इधर बात करेंगे इनकम की। और इनकम भी हम आपको पता है 3 तरीके का होता है, याद करिए।
इनकम क्या होता है, या तो कैश में होगा या तो अक्रूड होगा। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी, या तो होगा अनअक्रूड, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब कैश में होगा इनकम, या तो अक्रूड इनकम होगा या तो अनअक्रूड इनकम होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ बच्चों आगे लिखते हैं, यहाँ पर आकर के लिखेंगे 6, हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, एक्सपेंसेस की। किसकी बात करेंगे बच्चों, एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। सर एक्सपेंसेस 3 तरीके का होगा, क्या हो सकता है, या तो कैश में होगा, या तो आउटस्टैंडिंग होगा, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, या तो आपका होगा प्रीपेड। चर्चा करेंगे बच्चों एक एक पे हम लोग बहुत ध्यान से। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग 7वें पॉइंट पे आएंगे बच्चों। इतना करने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गुड्स के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, गुड्स के बारे में, ठीक है ना। अब गुड्स से रिलेटेड 2 चीज़ें होती हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लीजिए। इससे रिलेटेड 2 होता है, या तो परचेज होगा गुड्स, या तो सेल होगा। और एक चीज़ और हो सकता है बच्चों, जब गुड्स नहीं बिकता है, जब सेल नहीं होता, नॉट सेल, इफ़ नॉट सेल, अगर नहीं, तीसरा पॉइंट हम बता देते हैं, इफ़ नॉट सेल, अगर ना सेल होगा तो हो जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा ये, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर मैं बना देता हूँ बच्चों पूरा चार्ट, ताकि आप लोगों को पता हो जाए हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, माल अगर अब तक बिका नहीं तो। परचेज से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे, सेल्स से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे। परचेज से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कैश परचेज, और क्या पढ़ेंगे, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट पे जब कोई परचेज करता है तो, और क्या पढ़ेंगे, कैश प्लस क्रेडिट परचेज। बोलिए होता है कि नहीं होता है, हाँ सर। और क्या हो सकता है, कैश प्लस डिस्काउंट परचेज। अब डिस्काउंट में भी 2 चीज़ें आ जाएंगी बच्चों, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है बच्चों। एक एक चीज़ हम लोग, घबराइएगा मत बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपको ऐसी कंठस्थ हो जाएंगी कि आप कहेंगे सर मज़ा आ गया मज़ा आ गया, आप जो है नाचने लगेंगे बच्चों, नाचने लगेंगे। अच्छा, उसके बाद परचेज रिलेटेड होता है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे परचेज रिटर्न। क्या पढ़ेंगे हम लोग, परचेज रिटर्न क्या होता है। फिर बच्चों इसी परचेज रिटर्न हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग हो जाता है, कभी कभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ही पैसा निकाल लेता है, एडवर्टीजमेंट हो गया आपका, एडवर्टीजमेंट हो गया। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉस बाय फायर हो जाए, जल जाए मेरा माल, लॉस बाय फायर हो जाए, या लॉस बाय थेफ्ट हो जाए। बस बच्चों आप लोग लिखते जाइए, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाइए, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है इतनी सारी बातें होने के बाद बच्चों ये पॉइंट आता है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस वाला भी हम लोग देख लेंगे, परचेस रिलेटेड अगर कुछ इंश्योरेंस हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आई सेल की बात, तो सेल में क्या होगा बताइए, सेल में भी वही काम होगा, यही चारों, या तो हम क्रेडिट सेल करेंगे, या तो कैश सेल करेंगे, या तो कैश प्लस क्रेडिट सेल करेंगे, या तो कैश प्लस डिस्काउंट सेल करेंगे, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट में भी 2 हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, या तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बैड डेप्ट्स हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। बैड डेप्ट्स मतलब पैसा डूब जाना, सामने वाला डिटर मुझको पैसा नहीं दिया, मैंने माल उसको बेचा। बैड डेप्ट्स रिकवर्ड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए उसके अंदर उसकी आत्मा जगी तो बैड डेप्ट्स रिकवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेल्स से रिलेटेड हम लोग बच्चों इतनी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इतनी बातें करने के बाद ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो ये 7वां पॉइंट था, हाँ सर 7वां था। और ऊपर लिखिए बच्चों, मेरे पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग किसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें होने के बाद अब क्या बचा बच्चों, अब क्या बता, हाँ 9th, और हम लोग किसकी बात करेंगे, ओपनिंग एंट्री की। ओपनिंग एंट्री हम लोग देखेंगे। फिर ओपनिंग एंट्री के बाद हम लोग देखेंगे 10वां पॉइंट हो जाएगा। ओपनिंग एंट्री के बाद हम लोग यहाँ पर देख लेंगे आपकी कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री। बस बच्चों इतना सीखने के बाद मेरा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ये था मेरा पूरा चैप्टर, ठीक है ना। ये था बच्चों मेरा पूरा चैप्टर। आई होप सो आपको चैप्टर कितना है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे हवा हवाई। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग को पढ़ना क्या है, जर्नल क्या होता है और क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल से, फिर उसके बाद लेजर से, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें होती हैं पूरे अकाउंट में। तो मैंने पहला स्टेप जो है चूज़ किया बच्चों, और पहला स्टेप मेरा क्या था, जर्नल। और जर्नल को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे वो मैंने सारे डिटेल यहाँ पर दे दिए हैं।
तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी, जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को क्या पढ़ना है, जर्नल क्या होता है, जनरलाइजिंग क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद जनरल एंट्री किसको कहते हैं ये देखना है। उसके बाद हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में बताया था मैंने, दो तरीके का बुक है, एक जर्नल होता है, एक सब्सिडरी बुक होता है। तो जर्नल में मैंने बताया आपको कि जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन स्मॉल होता है तो रिकॉर्ड करते हैं, और सब्सिडरी बुक में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है तो रिकॉर्ड करते हैं। यही ना मैंने बताया, हाँ सर यही बताया आपने। उसके बाद एक एक चीज़ मैंने दिखाई आप लोगों को, समझाया। आप क्या करिएगा, बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही करते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी छोटा वीडियो बना, मुझको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग फ्रेश मूड से जो है अगले दिन से आएँ और हमको पढ़ना क्या है वो अच्छी तरीके से समझ लें। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बच्चों स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 एक एक की चुटकी पकड़ते जाएंगे और उसको पूरा वहीं पर खत्म करते जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपने बुक्स के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग खुद लगाएंगे, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। और दूसरी बात बच्चों, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ऑल ट्रांजेक्शन मेड बाय बिजनेस। और बताया था मैंने गोल्डन रूल, LIC और AE, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स और एक्सपेंसेस, यही दो चीजें आपको बस ध्यान में होनी चाहिए। ये उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो सब की सब जिम्मेदारी किसकी होगी, मेरी होगी। तो चलिए बच्चों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहाँ तक आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना। मुझको काफ़ी अच्छा लगेगा जो बच्चे हमको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।